हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैंपल पेपर 4। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 33 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। When the first number is completely divisible by 2, then the quotient is 33, the other number is। अब देखिए, आपको HCF जो है वो दे दिया है कितना, तो 33 है, और LCM कितना 265 है। अब कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है उसको जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसाइन कितना आ रहा है, 33 हो रहा है। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, आप कहोगे सर 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल सही, तो 66 आया फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब आप सबको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 66 इंटू सेकेंड नंबर को मैं अगर x मान लूँ तो 66 इंटू एक्स इक्वल टू होगा HCF इंटू LCM, दैट इज 33 इंटू 264। बात आ रही है आप लोगों को समझ में। तो 33 2 जा 66 और 2 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 132 आएगा। सो x का वैल्यू क्या आया बच्चों, x इज इक्वल टू 132, जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे HCF ऑफ 30, 72 एंड 432। तो 30 का सबसे पहले आप निकालोगे प्राइम फैक्टर 2 से, 15 2 जा 30, 3 से 3 5 जा 15, 72 का 2 से 36, अगेन 2 से 18, अगेन 2 से 9, 3 से 3 3 जा 9, 432 2 से 216, अगेन 2 से 108, अगेन 2 से 54, अगेन 2 से 27, 3 से 3 9 जा 27 और 3 से अगेन 3 3 जा 9। तो अब यहाँ पर 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। सिमिलरली 432 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। सो बच्चों, हमको निकालना क्या है, HCF। तो HCF में क्या होता है बच्चों, जो भी प्राइम फैक्टर आया उसका मिनिमम पावर देखते हैं और कॉमन होना चाहिए तीनों में। तो देखिए तीनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, क्योंकि 5 सिर्फ फर्स्ट वाले में, लास्ट 2 में नहीं है। सो 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना है 6। यही आपका HCF है, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.75, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो इज। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी कल बारिश होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलोगे, तो 1 से माइनस कर देना, 1 माइनस 0.75। तो आंसर आ गया आपका 0.25, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल आर ऑलवेज। अब देखिए, एक सर्कल के, सपोज कीजिए आपकी ये सर्कल है, अब इसके डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर की बात करें मतलब कुछ इस टाइप से। देखिए ये इसका डायमीटर है। क्लियर। अब इसके एंड पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, सपोज कीजिए ये एक टेंजेंट है और दूसरा ये एक टेंजेंट है। ये कैसा टेंजेंट दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, तो आप कहोगे सर पैरेलल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। अब देखिए क्या चीज़ का डिफरेंस दिया है, मोड एंड मीडियन। सो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू कितना दिया है, 24। ठीक है, तो देखिए मोड इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्लियर। अब देखिए मोड को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 24 प्लस मीडियन। ये वाला देखिए, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो मीडियन को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 24 प्लस मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें डिफरेंस कितना निकाला, मीडियन और मीन का। ओके, सो देखिए इस मीडियन को अगर हम क्या करें तो लेके चले जाए राइट हैंड साइड में, तो 24 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इक्वेशन 24 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मीडियन -2 मीन।
बच्चों बात आ रही है समझ में। तो 3 मीडियन माइनस मीडियन, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो मीडियन माइनस का मीन, जो डिफरेंस हमको चाहिए भी। अब इस दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 24 के। तो 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, तो आंसर कितना आया बच्चों, 12। बात आई समझ में। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3, 2 इज 5 यूनिट, देन वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो बच्चों, ये x1 और y1, ये x2 और y2। आप सबने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, अंडर रूट x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस आपको दे दिया है कितना, तो 5, तो 5 इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, तो 25 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, सो 3 2 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 9, तो 9 + 9 18 हो गया। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18 और माइनस का 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। बात आ रही है समझ में। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 7x² हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और बीच वाले माइनस का 6x² लाना है, तो आप लिखोगे x² माइनस का 7x प्लस का x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस का 7 होगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, तो x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा बच्चों 7, माइनस का 1। अब आप ऑप्शन देखिए, 7, माइनस का 1, सो 7 और -1 जो है आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली 48 एंड 36 सेंटीमीटर, इफ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ AB इज। अब देखिए दोनों का जो है क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है, एक का है 48, दूसरे का 36। सो बच्चों आपको दो कंसेप्ट याद रखना है। पहला कंसेप्ट ये कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो एरिया का रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर कह दे आपको, तो ये होगा AB बाय PQ इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो BC बाय QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC बाय PR होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट याद रखना है, यही चीज़ अगर पेरीमीटर दे दिया हो, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ये जो आप साइड का स्क्वायर देख रहे हैं, ये स्क्वायर आपको नहीं लगाना है। मतलब क्या कर लिखना है, AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR हो सकता है, और इक्वल्स टू AC बाय PR हो सकता है। क्लियर, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं, पेरीमीटर कितना था 48 और एक का था 36। सो 48 बाय 36, 48 बाय 36 इज इक्वल्स टू AB। तो AB का वैल्यू आपको नहीं दिया था, एज इट इज रहोगे लिखना है आपको, और PQ का दे दिया है 12। अब देखिए 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से 16 बार में। सो AB का वैल्यू कितना आया 16। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, सो घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल हैविंग डायमीटर 34 एंड 28 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज। अब देखिए एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो इक्वल है दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। सो बड़े सर्कल का हम मान लेते हैं सर्कमफ्रेंस 2πr, 2π कैपिटल R इज इक्वल टू दो सर्कल मीन्स 2πr1 प्लस का 2πr2। बात आ रही है समझ में आप सबको। ओके, सो देखिए 2π कैपिटल R इज इक्वल टू 2π, दोनों से कॉमन निकालिए, तो R1 प्लस का R2 बचेगा, ठीक है भाई। 2π से 2π कैंसिल,
तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या बचा, स्मॉल आर वन प्लस आर टू। अब देखिए 34 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना 17 और 28 है तो 14, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर कितना 31। यही रेडियस होगा बड़े सर्कल का। बात आई समझ में? तो देखिए इसको आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं जो 31 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 centimeter and radius of the base is 6 centimeter, a right circular cone of the same height and same base is removed, then the volume of remaining solid is, so volume of remaining solid होगा बच्चों, volume of remaining solid is equals to volume of cylinder means pi r square h minus 1/3 pi r square h। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मीन्स आर आपको जो दे दिया है वो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 और एच 7, सॉरी एच 10 है 10। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 होता है। ठीक, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें पाई में ही आंसर है बच्चों। तो 22/7 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोड़ दें। तो 2 × 2 = 4, 4 और 6 4 = 24 × 10 240, सो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? यह आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। करा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ आर्क इज। सो आर्क लेंथ फॉर्मूला होता है बच्चों θ/360 θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपको दे दिया 60, सो 60/360 इंटू 2 पाई आर। सो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू है आपका 21। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। इसको आप कट कर दो तो 6 बार में 3 × 2 = 6। सो कितना है आंसर बच्चों 22, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx - 5/4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये क्वेश्चन बच्चों हमें थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, सो वेट कीजिए, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा था? क्वेश्चन था इफ x = 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx - 5/4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अच्छा, एक रूट आपको दे दिया था, कितना रूट था आपका 1/2। सो 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इक्वल टू 0 कीजिए। सो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1/4 माइनस 5/4 तो माइनस का 4/4 होगा। सो k/2 इज इक्वल टू 4/4। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k = 2 × 1 = 2, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। बात आ रही है समझ में? आसान कंसेप्ट था बिल्कुल, बिना कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बिना कॉपी पेन उठाए इसे आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कराए इन अ ट्राइंगल, डेल्टा लिख दिया बच्चों, जबकि ट्राइंगल होगा यहाँ पर। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ बेस लाइन इज AB = 12 सेंटीमीटर एंड BC = 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ cos C। अब ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ B पर राइट एंगल है। सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल, ये B है 90 डिग्री, A B और ये रहा आपका C। AB 12 है, BC आपका 5 है। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज AC निकालोगे तो AC जो है 13 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का रूट 13 होगा। सो 13 आ गया आपका क्या AC। अब क्या निकालना है हमें? cos C निकालना है। तो cos C यहाँ थीटा बन रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा, सॉरी ये बेस होगा 5 वाला, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आंसर 5/13, जो आपका ऑप्शन ए में है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को सही लगी, पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है tan² थीटा इंटू sin² थीटा इज इक्वल्स टू।
अब टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम कहें तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इनटू साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात? आई थिंक नो। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, और एक साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा था उसको एज इट इज ही रहने देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल डिवाइड कर देना है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 3, -1 and O -6, 5 इज ट्राइसेक्टेड, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन आर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हमें पूछ रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट जो है ट्राइसेक्शन में अगर किया गया है, सपोज करो ये एक लाइन है, इसको ट्राइसेक्शन करोगे आप तो कुछ इस टाइप से होगा, लेट इट बी P, ये आपका P है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट Q है। ट्राइसेक्शन मतलब 1 2, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लियर। तो पहला अगर मैं ट्राइसेक्शन का पार्ट निकालूं यहाँ पर रेशियो, तो इस ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसके लिए रेशियो क्या होगा, तो 1:2। इस पॉइंट के लिए हमारा जो M1 और M2 का वैल्यू होगा, ये पार्ट 2 है, तो 2:1, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो कह रहा है जो कर रहा है ट्राइसेक्टेड पार्ट का चाहिए, मतलब इसका चाहिए हमें कोऑर्डिनेट। तो हमारा इस पॉइंट के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रेशियो क्या होगा, 2:1। सो M1 हमारा 2 है और M2 क्या है, 1 है। ये आपका x1 और y1 है, और ये x2 y2। अब आप सबको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है M1 x2, तो M1 2 इंटू x2 की बात करें तो -6 प्लस नेक्स्ट होता है M2 x1, तो M2 हमारा 1 है इंटू x1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, सो 2 + 1। अब देखिए -6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा, -3/3 डिवाइड कर दो तो -1, तो -3/3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एक बार कोऑर्डिनेट चेक किया जाए, तो बच्चों यहाँ -12 होता, 6 2 12, इसलिए आपको मैच नहीं कर रहा था जो ऑप्शन था, 6 2 12 और +3, तो -9 आएगा, और बाई 3, इसको कट करोगे तो -3। तो एक बार चेक कीजिए -3 जो है ऑप्शन में नंबर कौन सा में, तो बी में भी है और डी में भी है। फिर क्या करोगे, वाई का कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा आपको, तो वाई का कोऑर्डिनेट सेम चीज़ करना है, M1 y2, तो M1 है आपका 2 इंटू y2 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1, तो 5 2 10 -1/3, तो 9/3 डिवाइड करोगे आप तो 3 आएगा। तो y का +3 होना चाहिए और x का -3 आना चाहिए, सो -3, ऑप्शन बी में अवेलेबल है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है इफ PT इज अ टेंजेंट एट 10 टू अ सर्कल where center is O and OP equals to 17 centimeter, OT equals to 8 centimeter, then the length of the tangent segment PT is, ओके। अब देखिए PT एक टेंजेंट है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये लीजिए ये एक सर्कल है, अब इस पर टेंजेंट कुछ इस टाइप से, सपोज करो ये रहा इसका, चलिए हो गया कंस्ट्रक्शन। अब क्या सब बोला था वो देखिए, OP जो है 17 है, यह है हमारा O, ये है हमारा P, ये T, PT टेंजेंट था, OP आपको दिया 17, तो ये 17 हुआ बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और क्या दिया था, OT जो है वो 8 है, आपको क्या निकालना है, PT निकालना है, तो PT इज इक्वल टू होगा √ OP² माइनस OT², सो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा बच्चों
17 इंटू 17 होता है 289 माइनस 64, माइनस करने के बाद आएगा अंडर रूट 225, ये 15 का रूट होता है। तो आंसर क्या आया 15, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, करें व्हाइल कंप्यूटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस। पहला ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है। दूसरा दिया है सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, जब आप ग्रुप डाटा करते हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, सेंटर्ड होता है क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। क्लास मार्क्स सबसे पहले निकालते हो कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, उसी एक्स पे जो है डिपेंड करता है आपका मीन क्या होगा, है ना। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, तो किस पे डिपेंड करता है, क्लास मार्क पे जो सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल P, और एंगल R इक्वल्स टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा देखिए क्या सब किया है, एंगल D जो है वो इक्वल है एंगल Q के, ठीक है। दूसरा एंगल E जो है वो इक्वल है किसके, एंगल R के, ठीक है। तो D हो गया और E हो गया, एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के, क्लियर है। अगर D Q के इक्वल है, E जो है R के इक्वल है, तो F किसके इक्वल, P के। तो अगर मैं DEF लिखूँ ट्राइंगल, तो सिमिलर होगा किसके, D किसके इक्वल था, Q के, सो Q, उसके बाद E जो है आपके R के इक्वल था, तो QRP हो जाएगा, क्लियर। अच्छा ये सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके साइड का रेशियो, तो DE अपॉन में होगा बच्चों QR इज इक्वल्स टू EF, लास्ट के दो, इसके भी लास्ट के दो, मतलब RP या PR लिखो, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब DF अपॉन में क्या होगा, तो QP या PQ लिख लो। इसमें आप सारे ऑप्शन चेक करोगे तो देखोगे कि आप ऑप्शन बी जो है वो गलत है, बी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका C is the midpoint of PQ, C is the midpoint of PQ is P। यहाँ क्वेश्चन बच्चों एक बार चेक कर लेता हूँ, रीचेक कह रहा है C is the midpoint of PQ is P is 4, C is y, माइनस का 1 एंड Q is -2, 4, देन x एंड y रिस्पेक्टिवली R। अब देखिए C जो है मिड पॉइंट है PQ का, सपोज करो ये एक लाइन है, ये है आपका P, ये है आपका Q, और बीच में C मिड पॉइंट है। C का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है y, -1, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 4, और P का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, x, क्लियर। तो आपको x निकालना है। तो देखिए मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आप सबको पता होगा, x1 + x2/2 होता है। सो y, -1 इज इक्वल्स टू होगा 4 - 2/2, और दूसरा x + 4/2, क्लियर। अब y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर किया जाएगा इस दोनों को। सो -1 इज इक्वल्स टू x + 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो -2 इज इक्वल्स टू x + 4, या -2 - 4 इक्वल्स टू x। सो -6 इज इक्वल्स टू x, x का वैल्यू कितना आया, -6, ठीक है। y की बात करें तो y इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2/2। y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2/2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा। तो -6, 1 ये जो आपका करेक्ट आंसर है, जो ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एजर्शन है 5x² + 14x + 10 = 0 हैज नो रियल रूट। अब रियल रूट चेक करने के लिए डी निकालना पड़ेगा पहले, जो होता है b² - 4ac, तो 14 का स्क्वायर -4ac, सो 4 × a है आपका 5 और c है 10, तो 14 का स्क्वायर 196 -4 5 = 20 और 20 10 = 200, तो माइनस का आ रहा है 4 विच इज लेस देन 0। तो पहला एजर्शन तो सही हो गया। रीजन क्या रहा है, ax² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट इफ b² जो है वो लेस देन हो जाएगा 4ac के, b² जो है लेस देन हो जाएगा 4ac के। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इसमें एजर्शन और रीजन ये दोनों सही है,
और सही एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इस केस में ऑप्शन ए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आर 5 कॉमा माइनस 1 रीजन द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 7। अब यहाँ पर देखिए हम चेक कर लें यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए। तो देखिए 5 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस माइनस का 4 और अपॉन में ए दैट इज 1। तो यहाँ भी बच्चों 4 और यहाँ भी 4, तो इसका मतलब है एजर्सन जो है आपका वो सही है। रीजन की बात करें इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा करोगे आप तो 4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो लास्ट में 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर लास्ट में क्या है 7 है। इसका मतलब रीजन जो है वो आपका गलत हो गया, एजर्सन सही हो गया। तो ऐसे केस में होता है ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।